सलाम जी के में नाजरीन, अब जरा दूसरे पड़ाव में दाखिल हो चुके हैं। बात जरा करेंगे अब वज़ीर दाखिला अमित शाह के उस बयान की जिसमें लेकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि एक न्यूज़ एजेंसी के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर से कबल ही असम्बली इंतखाबात होंगे और इस सिलसिले में पहले मुल्क के अंदर जो लोकसभा इंतखाबात हैं वो मुकम्मल होने के बाद ही पुरअमन इंतखाबात जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात हुए हैं और लोकसभा इंतखाबात कामयाब तरीके से होएंगे, मोदी हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी की तौसीक हुई है, यानी कि उसकी कामयाबी का नतीजा जो कश्मीर के तई उसकी पॉलिसी है उसका नतीजा। उन्होंने कहा है कि इस लोकसभा इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि इलाहादगी पसंद लोगों ने, लीडरान ने भी इस पोलिंग में हिस्सा लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इंतखाबात ख़त्म होने के बाद, यानी कि मुल्क के अंदर जो लोकसभा इंतखाबात का एक और मरहला, एक और फेज़ जो 1 जून को होगा, उसके बाद ही ये ख़त्म होने के बाद एक तो रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा और साथ ही साथ असम्बली इंतखाबात भी मुनक्कद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को एक तो रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा और साथ ही साथ असम्बली इंतखाबात भी मुनक्कद किए जाएंगे। साथ ही अमित शाह ने मज़ीद कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा की जानिब से पहले ही हिदायत दी गई हैं कि सितंबर से 31 सितंबर तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात कराने हैं और उससे कबल ही कोशिश होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ऐलान किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात होंगे और लोग भी चाहते हैं, लोगों का ये हक है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, असम्बली इंतखाबात हो। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार की जानिब से पहले ही इस हवाले से इशारा दिया गया कि इंतखाबात, लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद, ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो असम्बली इंतखाबात हैं उसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, और ये 3 हफ्तों के दौरान दूसरा ऐसा बयान है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा 370 पर फैसला सुनाया था, हुकूमत के फैसले को सही या दुरुस्त करार दिया था 11 दिसंबर 2023 को, उस दिन जो जिक्र हुआ है और जो हिदायत दी गई थी, जो हुक्म सुनाया गया था उसके मुताबिक काम होगा, इसकी भी तस्दीक कर रहे हैं। और दूसरा जो वोटिंग टर्नआउट रहा है लोकसभा में वो काफ़ी हौसला अफजाई सरकार की कर रहा है और पुरअमन इनेकाद इंतज़ामिया के मुताबिक उनका मिशन था और ये मिशन कामयाब हो गया। इसके बाद अगला पड़ाव और वो है असेंबली इंतखाबात का। ये तो एक खबर। अब ज़रा आगे बढ़ें।